नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कल चलते चलते जो अंतिम हमारी बात हुई थी, गहराई से उस पर आप सबने चिंतन अवश्य किया होगा कि हमारे दो ही मित्र, हमारे अच्छे कर्म और ईश्वर। और ज़रूर ईश्वर के साथ का भी कल आपने अनुभव किया होगा या इस पे चिंतन किया होगा कि कैसे हम उनसे अपना नाता प्रगाढ़ करें। इसीलिए आज ईश्वर से जुड़ी हुई कुछ सुंदर बातें हम करेंगे। आज प्रातः मैं भी इस पर विचार कर रहा था तो बहुत प्यार भरी बातें हुई उनसे। तो मैंने उनसे कहा कि आप क्यों हमेशा मेरे साथ चलते हो? तो ईश्वर ने भी हंस के कहा, और कौन है तेरे साथ चलने वाला? प्यारी सी बात थी, लेकिन कितनी गहन थे ना, कि केवल वही तो साथ चलने वाला है, और कौन साथ चलता है। इसीलिए जो साथ चलने वाला है, जो हमें साथ देने वाला है, क्यों ना उसकी ओर हम बारंबार देखें, उसका साथ लें, उसका साथ ऐसा निभाएं कि बस जीवन श्रेष्ठता की ओर बढ़ता चले। और ईश्वर यदि साथ होंगे तो जीवन कैसा होगा हम सब समझ सकते हैं। तो आइए इसी सुंदर भाव के साथ कि हम ईश्वर के साथ ही बन जाएं, उनकी मदद लेते हुए जीवन में आगे बढ़ें, इसी सुंदर भाव के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। हम सब जानते हैं कि सख्त और कठोर पत्थर को तोड़कर ही एक सुंदर, खूबसूरत, पूजनीय मूर्ति बनाई जाती है। इसी प्रकार अगर खुद के घमंड को और अहम को जब हम मिटा देते हैं, खत्म करते हैं, तो हम बहुत ही नेक इंसान बन जाते हैं। एक बार मूर्ति से पूछा गया कि तुम इतनी अच्छी कैसे बन गई? तो मूर्ति ने कहा कि जितनी बार मुझे तोड़ा गया, मेरे ऊपर हथौड़े की चोट लगी, उस समय भी मैंने धैर्य को नहीं खोया और मैं मूर्ति बन गई। इसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर हम नेक इंसान बने, घमंड के पत्थर को तोड़े और हमेशा ही दूसरों की मदद करते रहें। ओम शांति। कई बार हम अपनी चाहनाओं के पीछे ही भागते रहते हैं, और जब वो पूरे नहीं होते तो हम दुखी होते हैं, निराश होते हैं, और इसी जद्दोजहद में हमारी पूरी उम्र निकल जाती है। और ईश्वर कह रहे हैं, तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, तो वो होगा जो तू चाहता है। बड़े गहन शब्द हैं मित्रों, इन पर ज़रूर विचार कीजिएगा। यदि हम ईश्वर के अनुसार चलने लगते हैं, ईश्वर के अनुसार चलना अर्थात ये नहीं घर बार को छोड़ देना, गेरुए वस्त्र पहन लेना, कतई नहीं। लेकिन उनकी चाहना है सबसे प्रेम करो, सबका कल्याण करो, मन में शुद्धता रखो, मुझसे जुड़ाव रखो, मेरी ओर देखो, संसार को कल्याण के भाव से देखो। ये करना तो ज़रूरी है ना। ओम शांति। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भीतर एक इंटरनल डायलॉग जो चलते रहता है, सेल्फ टॉक यानी खुद से संवाद, वो सुनता कौन है? हमारे शरीर का हर एक सेल तक वो संदेश भावनाओं के रूप में पहुंचता है। तो आप तनिक सोचिए कि यदि हम सर्वांगीण स्वास्थ्य को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम संदेश या कमांड नेगेटिव दे रहे हैं, तो क्या हम एक होलिस्टिक हेल्थ को प्राप्त कर सकेंगे? नहीं। तो फिर क्या करें? देखिए, अपने अंदर चल रहे उस सेल्फ टॉक को, उस इंटरनल डायलॉग को पहचानें और उसे चेंज करें। जैसे यदि आपके विचार नेगेटिव हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, तो आप उसे चेंज कीजिए। जैसे मैं स्वस्थ हूँ, भले इस समय आप इस स्वास्थ्य लाभ को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये अफर्मेशन यानी बहुत कॉन्विक्शन के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ आपको यही विचार उत्पन्न करने हैं कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ। तो आपका हर ये विचार भावनाओं के साथ आपके हर एक सेल में प्रवाहित होगा। और दोस्तों, आपको पता है कि सबसे पावरफुल प्रिस्क्रिप्शन, सबसे शक्तिशाली दवाई कौन सी है?
हमारी भावनाएं, जी हाँ, वो कोई बहुत मल्टीविटामिन्स नहीं है, वो कोई और बहुत महंगे फ्रूट्स नहीं हैं। हमारी भावनाएं हमारा उपचार कर सकती हैं, हमें बीमार भी कर सकती हैं। अपनी भावनाओं पर अपने उस इंटरनल डायलॉग को चेक कीजिए, उसे पॉजिटिव बनाइए और सर्वांगीण स्वास्थ्य को प्राप्त कीजिए। ओम शांति। मित्रों, एक संत गीता पर प्रवचन कर रहे थे, श्रीमद् भगवद गीता पर, और उनकी बातें बड़ी प्यारी थीं क्योंकि ये सब भगवद गीता में वर्णित हैं और उनके अनुभव की भी बातें थीं। वो कह रहे थे कि भगवान का हाथ पकड़ लो तो तुम्हें किसी का पैर नहीं पकड़ना पड़ेगा। और वो ये कह रहे थे कि गीता में ये वर्णित है, भगवान कहते तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम मेरी बन जाओ, मैं तुम्हें सबका बना दूंगा। तुम केवल मेरी ओर देखो, सारी संसार को तुम्हारी ओर देखने पर मैं मजबूर कर दूंगा। तो चलिए हम एनैक्ट करते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? कुशाग्र। कुशाग्र। तो आप मेरे बेटे हैं कुशाग्र और मैं आपकी मम्मी हूँ। आप घर आए हैं और आप बहुत पेन में हैं, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आपको वो एक्टिंग करनी है, ठीक है? मैं आपको बुला रही हूँ खाने के लिए। चलिए कुशाग्र बेटा, क्या बात है, कितनी देर हो गई है आपको बुलाते हुए, आप खाने के लिए क्यों नहीं आ रहे हो? मम्मी, आज मेरे को ना एक मेरे दोस्त ने सीढ़ी से गिरा दिया। अच्छा। और मेरे को बहुत तेज लग गई है। ओ, कहाँ मुझे लग बहुत गई? गुस्सा है। ये देखिए मम्मी, पूरा छिल गया मेरा हाथ। ओ, अब बताइए मैं क्या करूँ? तुम बच्चे भी ना आपस में ऐसे ही लड़ते रहते हो और देखो लग गई। कोई बात नहीं, मैं चलो अभी दवाई लगा देती हूँ। अरे नहीं मम्मी, पहले मैं जो उससे बदला लेना है फिर ही दवाई लगाऊंगा मैं। अरे कमाल है, बदले की क्या बात है, धक्का लग गया होगा ना? अरे मैं तो खड़ा हुआ था, उसने जानबूझ के धक्का दे दिया। क्या कोई और तरीका है जिससे हम उसको सबक सिखा सकते हैं या उसको ये मैसेज दे सकते हैं कि व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग? मैं प्रिंसिपल मैम से बोलूंगा कि ये जो कर रहा है वो गलत कर रहा है और सबके साथ ही ऐसे करता है। आप इससे जाके अकेले में मिलिए और उसको थोड़ा सजा दीजिए। लेकिन प्रिंसिपल से ऐसे शिकायत करने से तो उसको डांटेंगे ना, सजा ही देंगे ना। सजा देने से, आप मुझे बताओ, आप जब कोई गलती करते हो और मैं आपको सजा देती हूँ, आपको अच्छा लगता है? चाहे आपकी गलती आपकी होती है, लेकिन जब मैं आपको सजा देती हूँ आपको अच्छा लगता है? नहीं। लेकिन जब मैं आपको प्यार से समझाती हूँ तो आप मानते हो ना? हाँ। है ना? तो वो भी तो आप ही की तरह बच्चा है। अगर उसको हम सजा दिलवाएंगे, उसके मन में आपके लिए भी नफरत आएगी, टीचर्स के लिए भी आएगी, है ना? तो क्या वो सुधरेगा? नहीं, और बिगड़ जाएगा। और बिगड़ जाएगा ना। तो हम कुछ ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं अपने बिहेवियर से, उसकी हेल्प करके या उससे अप्रोच करके। कल मुझे पता है बहुत लगी, तुझे पता है वो धक्का जो लगा था कितना मुझे पेन हुआ, इतनी मेरी चोट भी लग गई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ गलती से हो गया होगा। क्या हम माफ कर सकते हैं बड़ा दिल रख के? कर दूंगा, आप बोल रही है तो। थैंक यू। अरे नहीं। है ना, देखो कितना अच्छा है। मम्मा भी जब ऐसे करती है आपको अच्छा लगता है ना? हाँ। आई एम श्योर आपके इस जेस्चर से उसको भी लगेगा कि मैंने गलती की। मारने से तो वो और पलट के मारेगा। रिवेंज का बेटा कोई एंड नहीं है, लेकिन हम हमारी तरफ से हम उसको माफ करेंगे तो शायद उसके अंदर कोई पॉजिटिव इमोशन जगेगा। लेकिन उसके लिए ना पहले हमें अपने नेगेटिव इमोशन को ख़त्म करना पड़ेगा, ये समझ के कि हो सकता है उसकी कोई परेशान हो, क्यों अड़ता है वो सबके साथ ना। हाँ। है ना? मैं भी उसकी मम्मी से बात करूंगी कि वो ऐसा क्यों करता है सबके साथ। ठीक है? ठीक है। मित्रों, महाभारत का युद्ध तय हो चुका था। श्री कृष्ण जी और अक्षौणी सेना केवल यही बचे हुए थे। श्री कृष्ण जी ने कह दिया था कि मैं जिधर रहूँगा उधर अक्षौणी सेना नहीं रहेगी, अर्थात हम दो हैं और किसी एक को कोई भी चुन सकता है। जिधर मैं रहूँगा उधर अक्षौणी सेना नहीं रहेगी, अर्थात अक्षौणी सेना को आप चुन सकते हैं या मुझे चुन सकते हैं। अर्जुन और दुर्योधन कौरव और पांडवों की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए पहुँचे। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को मांग लिया, प्रभु को मांग लिया। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ कि अक्षौणी सेना मुझे मिल गई है, लेकिन आप जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। जिधर प्रभु थे विजय उधर ही हुई, जिधर प्रभु थे उधर सत्य और धर्म की जय हुई। भली अक्षौणी सेना एक तरफ थी, सारा संसार लगभग एक तरफ था मान लें, लेकिन दूसरी तरफ ईश्वर थे। इसीलिए कहते हैं रब है तो सब है। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता मानव जीवन के लिए
भगवान का एक वरदान है। इस वरदान को जितना सहज तरीके से हम अपना सकते हैं, उतना हमारा जीवन परमात्मा के प्यार से या परमात्मा प्यार से भरपूर होता जाता है। जी हाँ, परमात्मा ने जो निस्वार्थ है और जो कभी फलाफल की अपेक्षा से कर्म नहीं करता, जिसके लिए सुहृद कहा गया है। सुहृद माना किसी से भी फल की इच्छा नहीं रखने वाला। लेकिन मनुष्यात्मा कर्म और कर्मफल इसी के बीच में चक्कर लगाता रहता है। इसलिए परमात्मा ने इस कर्म क्षेत्र में रहते परमात्मा प्यारे बनने की बहुत सरल युक्ति बताई है, वो है कर्मयोग मार्ग। इसलिए परमात्मा कहते हैं कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा चरन। अर्थात हम बाहर से तो बहुत रॉयल या बहुत अच्छे दिखा देते हैं, लेकिन अगर मनसा से वो अच्छाई झलकेगी नहीं और बाहर से दिखावा कर रहे हैं, तो ऐसा कर्म का कोई उद्देश्य भी नहीं है, वो व्यर्थ है। इसलिए परमात्मा कहते हैं अंदर से बदलाव लाओ, इनसाइड आउट। कैसे होना चाहिए? अंदर से बदलाव लाना, और बाहर में वो तो दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, है ना। अगर मन को हम ठीक कर लेते हैं, मन की सोच को ठीक कर लेते हैं, तो बाहरी बदलाव अपने आप हो जाता है जो भगवान हमारे जीवन में चाहते हैं। इसलिए परमात्मा प्यार को, उसके वरदान को प्राप्त करने के लिए अंदर से हम शुरुआत करें, बदलाव करें, ये बहुत जरूरी है। ओम शांति। मित्रों, खुदा के खत का जिक्र मैंने एक बार पहले भी आपसे किया था कि भगवान ने एक खत लिखा था, और उस खत में लिखा था कि सुबह मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब तुम्हारी आंखें खुलेंगी और उठते ही तुम मुझे देखोगे, मुझे प्रणाम करोगे, मेरा ध्यान करोगे और मुझसे आशीष लोगे, मुझसे वरदान लोगे। लेकिन तुम तो देर से उठे और हड़बड़ी में अपनी ऑफिस के लिए, अपने कारोबार के लिए तैयार होने लगे। मैंने सोचा शायद नाश्ते पे बैठोगे तब याद करोगे, मेरी ओर देखोगे, लेकिन तुमने हबड़ तबड़ में खाना खाया और तुम भाग खड़े हुए अपने ऑफिस की ओर, अपने कार्य की ओर। मुझे लगा कि वहाँ भी थोड़ी फुर्सत में तुम मेरी ओर तो देखोगे, लेकिन वहाँ भी तुम अपने कार्यों में व्यस्त थे। शाम को जब आए, चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे, मुझे लगा अब तो इत्मीनान से बैठे हो, मेरी ओर देखोगे, लेकिन तब भी तुम अपने मोबाइल में लग गए। रात में मैंने सोचा सोते समय तो तुम मुझे कुछ कहोगे, मेरी ओर देखोगे, लेकिन तुम इतने थके हुए थे कि तुम सो गए। सारे दिन मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन तुमने मेरी ओर नहीं देखा, तुमने मुझसे बातें नहीं की। मैं तुमसे बात करना चाहता था, तुमसे कुछ कहना चाहता था, तुम्हें कुछ देना चाहता था, वरदानों से सजाना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी ओर नहीं देखा। मैं इस उम्मीद के साथ फिर भी तुम्हारे साथ, तुम्हारे बिस्तर के पास ही खड़ा हुआ हूँ कि कल सुबह जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी तो तुम ज़रूर मेरी ओर देखोगे और सारे दिन मेरी ओर देखते रहोगे। ये हम अवश्य करेंगे मित्रों, ये संकल्प आज ले लें, क्योंकि ईश्वर का ये साथ बहुत प्यारा है और ये साथ हमें इस भवसागर से पार ले जाने वाला है। गहराई से विचार कीजिएगा और इस साथ का सुंदर अनुभव कीजिएगा और अपने अनुभव भी हमारे साथ साझा कीजिएगा। नमस्कार। ओम शांति।